राधे राधे। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने आध्यात्मिक परिवार में। और आज हम बात करेंगे अगले विकार के बारे में। इससे पहले हम 5 विकारों के बारे में बात कर चुके हैं। यदि आपने वो सीरीज़ नहीं देखी है तो आप देख लीजिए, शायद आपको आपकी लाइफ से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन मिल जाएं। चलिए आगे बढ़ते हैं। और आज हम बात करेंगे उस विकार के बारे में जिसे अपने जीवन से, अपने भीतर से हटाना बहुत मुश्किल होता है, बहुत कठिन होता है। क्योंकि कई ऋषि मुनियों ने या कई तपस्वियों ने काफ़ी कड़ी तपस्या करने के बाद इस विकार पर विजय प्राप्त कर पाए। तो वह विकार है मोह, अटैचमेंट, या इसे हम लगाव भी कह सकते हैं। तो मोह होता क्या है? मोह को हम किस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं? तो मुझे ऐसा लगता है, मेरे अनुसार, कि जब हमें ऐसा प्रतीत होता है कि हम किसी भी वस्तु या व्यक्ति के बगैर रह ही नहीं सकते, तब हम मोह के आवेश में होते हैं, मोह के घेरे में होते हैं। लेकिन कुछ लोगों को क्या लगता है कि मोह ही प्रेम है। तो मोह को प्रेम समझकर आप क्या करते हैं, उसी वस्तु या व्यक्ति पर अपना अधिकार जताते हैं और आपको लगता है कि वह आपके लिए महत्वपूर्ण है। देखिए, मोह और प्रेम ना बहुत अलग अलग हैं, दोनों में बहुत अंतर है, दोनों की परिभाषाएं अलग हैं, दोनों के रास्ते अलग हैं। मोह आपको हर परिस्थिति में बांधने का प्रयास करेगा, उसी ओर प्रेम आपको हमेशा स्वतंत्र छोड़ेगा। मोह में कुछ ना कुछ स्वार्थ जरूर छुपा होता है, लेकिन प्रेम निस्वार्थ होता है। अब कुछ लोग प्रेम को इस प्रकार से परिभाषित करते हैं कि मैं तुमसे प्रेम करता हूँ तो तुमसे ही उम्मीद लगाऊंगा ना, तुम पे ही रोक टोक लगाऊंगा ना, तुम ही से सारी बातें मनवाऊंगा ना। Then for your kind information, this is not love. You are only attached to someone, so that's why you don't want let them to go from your life. क्योंकि आपको ज़रूरत है, आप नहीं चाहते कि वो आपकी ज़िंदगी से जाए। देखिए, मेरे हिसाब से प्रेम जहाँ होता है ना, वहाँ पे डर का, जलन का, दुख का, उम्मीद का कोई स्थान नहीं होता। हमें प्रेम जिससे होता है, हमारा कर्तव्य होता है, या प्रेम हमें सिखाता है उसको हमेशा सुख पहुंचाना। अब कुछ लोग कहेंगे कि भाई ऐसा नहीं है, जहाँ प्रेम होता है वहाँ लड़ाई होती है, वहीं तो उम्मीद रखेगा इंसान। ऐसा नहीं होता। जब ये चीज़ें बढ़ जाती हैं, वो टॉक्सिसिटी में कन्वर्ट हो जाती हैं, तो आपके रिश्ते टूटना स्वाभाविक हो जाता है ना। तो प्रेम जो होता है ना, वो बहुत सरल होता है। जब सामने वाला व्यक्ति भी आपसे प्रेम करेगा ना, तो वो प्रेम ही अलग होगा, क्योंकि प्रेम आत्मिक तौर पे होता है, शारीरिक तौर पर नहीं होता है। तो असली बात ये है कि जो आपका है ना, वो कहीं नहीं जाएगा। प्रेम करिए, प्रेम में उस वस्तु या व्यक्ति को स्वतंत्र छोड़ दीजिए, क्योंकि जो आपका है वो कहीं नहीं जाएगा। और यदि जो आपका नहीं है, आप उस पर कितनी भी रोक टोक लगा लीजिए, वो एक ना एक दिन चला ही जाएगा। क्या होता है कि जब आपको किसी भी वस्तु, व्यक्ति या पद से मोह होता है और आपके सामने कभी ऐसी परिस्थिति आ जाए कि आपको उसे त्यागना पड़े, तो उसको त्यागते समय आपको बहुत कष्ट होगा, बहुत पीड़ा होगी, और काफ़ी और विकार भी आपके अंदर पनपने लगेंगे। उसी ओर जब आप उसको प्रेम से स्वीकारेंगे और अपने जिम्मेदारी से, कर्तव्य का पालन करेंगे, है ना, तो उस समय आपको वो चीज़ें या वो व्यक्ति या उस पद को त्यागने में ज़रा सा भी कष्ट नहीं होगा, क्योंकि आप सच्चाई से परिचित रहेंगे कि मेरा जो कर्तव्य था वो मैंने किया, है ना, बाकी भगवान की मर्जी है।
देखिए क्या है ना, मोह जो है वो अंतिम चरण का विकार है, और इसको अपने भीतर से समाप्त करने के लिए आपको भगवान से प्रेम होना, अति प्रेम होना आवश्यक है। और जीवन की एक सच्चाई जो मुझे पता है, या जो मुझे लगती है, कि ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, अर्थात एक ब्रह्मा ही है जो सत्य है, बाकी सब मिथ्या है, सब दिखावा है, सब झूठ है। तो मोह को अपने भीतर से हटाने के लिए मैं आपको आसान शब्दों में बता सकती हूँ कि आप ईश्वर से जुड़िए, और भगवान से जुड़ के आप अपने अंदर के विकारों को हटाइए। क्योंकि ये जो मोह है ना, आपके भीतर से यदि ये नहीं हटता है तो आप कभी इस जीवन से मुक्ति नहीं पा सकते। और यदि जीवन से मुक्ति पानी है और आपको भगवान को भी पाना है, तो आपको अपने भीतर से इस विकार को हटाना पड़ेगा। तो सर्वप्रथम भगवान से जुड़िए, भगवान से जुड़ के अपने भीतर के विकारों को हटाइए, विकारों को हटाने के बाद भगवान को पाइए, और इस जीवन के सुख दुख से परे हो जाइए। मेरा तो यही मानना है कि अध्यात्म ही जीवन है, ईश्वर ही सब कुछ है, और यदि ईश्वर है तो आपके जीवन में आशा है। नहीं तो निराश जीवन से केवल और केवल गलत ही होता है ना। राधे राधे।